हे गाइस, केम छो मजा में छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी महरिया और आज मैं लेकर आई हूं आपको वैष्णो देवी का ब्लॉग, जो कि आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी था वहां जाने का। तो मैंने वहाँ का जो ब्लॉग बनाया है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि मतलब 2 पार्ट में हुआ है इस वजह से। तो ये अभी हम जो ट्रैकिंग का है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और ऊपर हम थोड़ा सा पहुँच चुके हैं। और रास्ता इतना मतलब बहुत टफ भी नहीं था, और एक तो यहाँ पे जो रश बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे हम रास्ते में रुके हैं, चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो ये बाणगंगा का मंदिर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बाणगंगा तक पहुँच चुके हैं और इसके बाद में है जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप रश देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा है। और हम ये सोच के गए थे कि शायद में भी हो सकता है अभी इस टाइम इतनी भीड़ ना मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी सोच के जाओ, किसी भी टाइम जाओ, आपको मंदिर वगैरह में तो हमेशा भीड़ मिलती है। मुझे तो स्पेशली हमेशा मिलती है, क्योंकि मेरे को भीड़ भाड़ ऐसे धक्का मुक्की ये सब चीज़ें ना मेरे से ज़्यादा टॉलरेट होता नहीं है। बट फिर भी मैं कितना ही ट्राई कर लूँ कि मैं कम भीड़ में जाना चाहती हूँ, तो मुझे हमेशा ज़्यादा मिलती है। तो ये तो वैसे भी वैष्णो देवी का द्वार है, तो यहाँ तो क्या कम क्या ज़्यादा, यहाँ तो जाना था ही। और यहाँ का व्यू है जैसे केदारनाथ में देखा था वो इतना व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है जाली वगैरह से वो कवर कर रखा है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिखेगा, इसके बाद में है आगे आपको ये भी नहीं दिखने वाला है। तो काफ़ी ग्रीन माउंटेन थे जो कि बहुत सुंदर थे अपने आप में, बट जो यहाँ पे कवर कर रखा था आगे पूरी जगह पे कवर है और ऊपर छाँव भी है। ये देखिए आपको धूप भी नहीं लगेगी। बस समस्या बस यही है कि यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह है, तो वो आते हैं तो बहुत बहुत बुरा हाल है। मतलब घोड़े खच्चर वगैरह पालकी वगैरह इन जानवरों को कितना मारते हैं, घोड़े खच्चर वगैरह को। ऐसे देख के इतनी दया आती है लिटरली। ऐसे लोग जो मतलब जो चल सकते हैं, मेरी एज के हैं, वो भी यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह है वो लेते हैं। तो अगर बस की नहीं होती है तो जाना नहीं चाहिए ना। अगर आप जा रहे हो तो कम से कम अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपसे थोड़ा धीरे चढ़ो, कैसे भी चढ़ो। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर किसी बेजुबान जानवर के ऊपर लद के जाना ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरी जिस जगह पे मेरी बस की नहीं होती कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो ट्रैक वगैरह का ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ये यहाँ पे ऊपर का व्यू है, ये देखिए यहाँ पे गुफा सी भी आई थी। गॉड नोज ये क्यों, मतलब यहाँ से जाने का तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो पहले तो ऐसे लगा ये कहीं मंदिर की तो नहीं है, बट मंदिर तो इससे काफ़ी आगे है अभी तक। तो ये यहाँ पे एक और कोई मंदिर था और ये गुफा थी यहाँ पे। और यहाँ चारों तरफ है वो ग्रीन माउंटेन थे जो कि बहुत सुंदर थे। और यहाँ के बाद में है जैसे मंदिर से अभी थोड़ा और दूरी पे है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। हम लास्ट मंथ गए थे, तो मेरे को वीडियो डालने में आपको पता है मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम बड़े भैया से बिछड़ गए थे, हम लोग अलग अलग हो गए थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि कम से कम उत्तराखंड में कुछ फ़ोन तो लगते हैं, जियो का तो लगता है, कभी कभी नेटवर्क आता जाता रहता है। यहाँ तो आता ही नहीं है, परमानेंटली गायब। तो यहाँ पे मतलब बिछड़ने का मतलब है कि भाई बहुत माथा फोड़ी। तो इसलिए है ना, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कलीग्स के साथ जा रहे हो, किसी के साथ भी जा रहे हो, तो यहाँ पे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिछड़ने का मतलब है कि भाई कुंभ के मेले में खोना। क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह लगता है नहीं, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि साथ चलें। और यहाँ पे है जैसे वैष्णो देवी का मंदिर जो है ये ग्रीन माउंटेन के ऊपर काफ़ी मतलब ये बताया जाता है 13-14 किलोमीटर है, बट ये है कटरा से लेकर बाणगंगा तक का भी 2-3 किलोमीटर है। तो ये पड़ जाता है, देखा जाए तो 15 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाता है ये टोटल। तो इस मंदिर की मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था।
और उन्होंने है वो त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये जो छोटे छोटे हैं जो माता जी के आप देखेंगे, तो वो 3 रूप है माता जी के। और ये यहाँ पे देखिए, मतलब धूप की तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई थी हमको, ये बीच बीच में है, ऊपर से कवर था तो ठीक था। और बट यहाँ की जो गर्मी है ना गाइस, लिटरली बहुत चिपचिपी उमस वाली ऐसी वाली है। मतलब राजस्थान से थोड़ा बहुत डिफरेंट है वहाँ का जो वेदर है। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। तो मैं पहली ट्रिप ऐसी है कि मैं मतलब स्टार्टिंग मैं बीमार से ही गई थी थोड़ा, और एंड तक मैं वापस बीमार ही लौटी हूँ। तो इतना मज़ा नहीं आया। मैं केवल और केवल है वो मात्र है मैं वैष्णो देवी के दर्शन की वजह से है वो मैं इतना करके गई थी। मतलब तबीयत ख़राब में कि मुझे जाना है वहाँ पे। और मतलब रास्ता काफ़ी इजी गोइंग भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस घोड़े खच्चर वगैरह की समस्या है, जो कि आपको केदारनाथ में भी देखने को मिलेगी। जहाँ भी 4 धाम वगैरह पे जाओगे तो ये सब चीज़ों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। और अगर आपका यंग है मेरे जैसे, और अगर आप पैदल चल सकते हैं तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप पैदल ही चलें, क्योंकि ऐसे घोड़े खच्चर जानवर वगैरह को पीटते हैं वो लोग, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेडिकल भी था, और मेडिकल में अगर आपको कुछ इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी समस्या होती है आपको मेडिकल से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे है वो दिखा सकते हो। मेडिकल आती है रास्ते में। तो मैंने भी दिखाया तो मेरा गला बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। लिटरली मैंने यहाँ मेडिकल से मेडिसिन दी थी उसने, तो मेरा मतलब 1 दिन के लिए तो एकदम ठीक हो गया था गला। हाँ, ये बात अलग है कि नेक्स्ट डे वैसा का वैसा हो गया था। और यहाँ पे है जो ये पानी वगैरह की भी थोड़ी बहुत समस्या है। जैसे केदारनाथ वगैरह में उस साइड गए थे तो वहाँ पे पानी की इतनी सारी जगह आई थी भरने के लिए, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह भी ये लोग जो लेकर जाते हैं, ये भी बोलते नहीं है हटो करो, तो ये भी मतलब ऐसे टक्कर मारते हुए चलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है वो डोमिनोज भी था, इमेजिन। तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस जगह पे है वो डोमिनोज जैसी चीज़ हो सकती है। तो बट विलेज में वहाँ पे है। और अभी है हम जैसे वैष्णो देवी के जाएंगे, उसके बाद में दर्शन वगैरह करेंगे, और उसके बाद में है जैसे ट्राई करेंगे कि टाइम से है हम वो वापस उतर पाएँ। और वैसे हमको काफ़ी लेट हो गया था, मतलब ये जो स्टार्ट करने में ट्रैक। और यहाँ पे देखिए हम मतलब यहाँ पे हमारे कुछ नोन थे, तो हमको यहाँ पे इस CRPF के जो एक भैया थे, तो वो कोई नोन थे हमारे। तो यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो हम यहाँ से है मतलब VIP कोटे के थ्रू हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है अंदर, माता जी के तो दर्शन मैं है अंदर वो की हो चुके वीडियो हैं, नहीं बहुत दिखा अच्छी तरह से पाऊँगी हुए दोस्तों। हैं। जो मेरा दिल था वो बहुत खुश हो चुका है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए त्रिदेवियों के, और बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। तो अभी निकलते हैं हम भैरव दर्शन के लिए, भैरव दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में नीचे अगर केबल कार से जाना है तो उधर से यार ये भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। लिखा हुआ है और आगे इसलिए हमको भी आज बहुत सारा ये चला दिए। मानना ही वाला। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की दर्शन के बाद में आपको भैरव बाबा का भी है वो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा माना जाता है आपका ट्रिप। और यहाँ पे जैसे हम मंदिर जाके आ चुके हैं, कैमरा अलाउ नहीं था दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा मतलब रास्ता भटक गए थे भैरव बाबा का, तो ऊपर नीचे थोड़ा हमको एक्स्ट्रा टाइम लग गया। टाइम ज़्यादा बचाते हैं तब अपन को ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ में, कोई भी काम देख लो आप। तो जो ये वैष्णो देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र
में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता रानी का मंदिर के बारे में आओ एक विशेष बात और बताती हूँ कि ये जो गुफा का मंदिर है और वैज्ञानिकों ने के अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का गुफा मंदिर काफ़ी प्राचीन है और माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए है वो जन्म लिया था। और मंदिर की जो ये मान्यता है कि वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ ही दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर के आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। तो भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते देखते हैं कि जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारे में भैरवनाथ भी आकर बैठ गए थे, जो कन्या को अलौकिक शक्ति से जानकर उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। माता जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो वे बोले, मैं ये नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। वहाँ पर माता की रक्षात ब्राह्मण रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। माता ने भैरवनाथ के मन की इच्छा जान ली और वहाँ से गायब होकर त्रिकुट पर्वत पर गुफा में चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। बाद में गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध हुआ और अंत में 9 माह बाद जब माता तपस्या करके गुफा के बाहर निकली तो उन्होंने काली रूप धारण करके भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसी पहाड़ी पर श्रीधर अपने परिवार के साथ पहुंचकर माता की तपस्या करने लगे। माता ने प्रकट होकर निसंतान श्रीधर को 4 संतानें होने का आशीर्वाद दिया और गुफा के बारे में बताया कि श्रीधर एक बार फिर से खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। मंदिर परिचय के बारे में जो कुछ भी जानकारी मैंने आपको बताई दोस्तों, ये जो सत्य है और आप वहाँ जाके देखोगे तो 3 मूर्तियाँ हैं और तीनों हैं वो माता सरस्वती, वैष्णो देवी और लक्ष्मी के रूप में 3 विराजमान है। वो तीनों एक साथ में हैं और गुफा के अंदर है और वहाँ मतलब मैंने इतने करीब से दर्शन किया है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मेरी जो आत्मा है तृप्त हो गई। मतलब ऐसे लगा कि हाँ, जो मतलब चढ़ के आए, इतनी थकान हुई, इतनी समस्या हुई है, वो सारी दूर होगी। ये बात है जो बड़े लोग सही कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो आपको शुरू में बहुत कष्ट होता है, बट जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, वो फल मिल जाता है, तो उसके बाद में जो असीम आनंद की प्राप्ति होती है, वो मतलब जो आपको अंदर से जो फील होता है उसका बयान नहीं कर सकता कोई भी। जो जाता है या जिसको जो रिजल्ट मिलता है वही बता सकता है। जैसे अपन सोचते हैं इतनी चढ़ाई कैसे कर पाएंगे, कैसे होगी अपन से इतने सारा ट्रैक के ऊपर चढ़ना करना, तो सोचते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे चढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान होने लग जाती है, अपने आप ही चीज़ें होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए नाइट का व्यू है, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ ली है बीच में रुक के।
तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अच्छे मन से करिए, और हमने भी माता जी के अच्छे मन से शुरुआत की है। तो देखते हैं माता जी कब कृपा करती है, कब मेरी विश पूरी करती है और आप सभी लोगों की। और यहाँ से है, देखिए ऊपर हमको नाइट हो चुकी थी, और यहाँ से वो नाइट का व्यू है वो कटरा का, वो मैंने दिखाया है आपको। तो यहाँ पे जैसे भैरवनाथ के जाके आए हम, वहाँ पे है हम लोगों को जैसे मंदिर बंद मिला था, क्योंकि मंदिर के बंद होने का टाइम हो गया था, और बाद में है जैसे उसको खुलने में बहुत टाइम लग रहा था, तो इस वजह से हम किसी को प्रसाद अपना है वो देकर आ गए। बट वहाँ पे हमने बाहर से मत्था टेक कर और जाकर ज़रूर आए हैं हम भैरव बाबा के। तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे से ही आ गए हैं। और यहाँ पे है जो हमने फ़ोटोज़ ली है, और ये जो स्क्रीन चल रही है यहाँ पे है वो माता के मंदिर के दर्शन भी होते हैं। तो बहुत चंद सेकंडों के लिए होते हैं, और मतलब स्क्रीन पे आते हैं जो कैप्चर भी नहीं हो पाते। ये देखिए यहाँ ऊपर से पहाड़ी पे से है वो कटरा कैसा लग रहा है, एकदम लाइटिंग जगमगाता हुआ लग रहा है। तो वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जो अर्धकुंवरी माता का मंदिर है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रस है, इतना ज़्यादा रस है दोस्तों, आप देख सकते हो। मतलब आप अंदर मंदिर जाने का तो सोच ही नहीं सकते। तो हमने तो बाहर से ही है वो रिकॉर्ड किया है, और बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह लेके हम लोग नीचे उतर गए थे, क्योंकि अभी रुकना थोड़ा सा मतलब हमको मतलब उतरना था पैदल। और ये हमारा एक दिन का ही ट्रिप था यहाँ का, कि हमको एक दिन में चढ़ना भी है और उतरना भी है। और यहाँ पे देखिए मैकडी भी है, मतलब मैकडी और डोमिनोज यहाँ पे मिलना एक अपने आप में एक ड्रीम जैसा है। और यहाँ पे मेरे पीछे मेरे आसपास देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए गाइस। तो आई होप यू आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग, तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और यही यहाँ पे है वो, यहाँ कटरा से लेकर ऊपर माउंटेन मतलब वैष्णो देवी की पहाड़ी तक की फ़ोटोज़ मैंने शेयर की है। तो बाय बाय, टेक केयर।